ये राख है, राख, चिता की राख। दूर रह, वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में एक बार फिर लेकर आई हूँ देश भर से कुछ ऐसी कहानियां जो आपको झकझोर के रख देगी। दुनिया में सबसे जटिल क्या है? इंसान का दिमाग। जितनी सरल और खूबसूरत भावनाएं इसमें आती हैं, उतने ही जटिल और खौफनाक ख्याल भी इसमें घर किए रहते हैं। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सब जानते हुए समझते हुए भी क्यों इंसान हैवान बन जाते हैं, ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा। कम ऑन धारा, वार्म अप। ऑन योर मार्क, सेट। Come on, Mama, come on, come on, come on, you can do it. Come on, Mama. Come on, faster. Yes, come on, push yourself. Yes. फास्टर धारा। Mama. क्या हुआ? चलो उठो, उठो। नहीं, चलो चलो। अरे आ जाओ। अरे उठो। अच्छा सुनो, अब यहाँ से उधर जाना। आ जाओ। आनंद, ये मुझसे अब नहीं हो सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे से नहीं होगा ये, प्लीज। धारा, तुम्हें पता है ना, सिर्फ 6 महीने बचे हैं रेस में, और तुम्हें दोबारा उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितनी 12 साल पहले तुम्हें हुआ करती थी। तो प्रैक्टिस तो करनी है ना। आनंद, 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं आपको कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक बच्ची की माँ हूँ। अब ये मेरे से नहीं होगा। धारा, तुम्हारी वो बच्ची कुहू अब बड़ी हो चुकी है, तुम पे प्राउड है, फक्र है उसे, और मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बात ध्यान से सुन लो तुम, मैं अपनी धारा की आइडेंटिटी को खत्म नहीं होने दूंगा। विश्वास है विश्वास? गुड। नहीं पापा, नहीं, बहुत गंदा है। नहीं, अच्छे बच्चे नाश्ता मिस नहीं करते। आराम से बैठो, चलो नाश्ता करो, नाश्ता करो। अरे धारा, क्या हुआ? रात फिर नहीं सो पाई क्या? नहीं, नींद नहीं आई। ओफो, 1 मिनट। धारा, तुम ना ये दवाई ले लो, वरना पूरा दिन हेडेक रहेगा। लो ये दवाई अरे लो ना, फिर प्रैक्टिस पे भी जाना। मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा, वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वो रिन्यू करवाना है ना। कार इंश्योरेंस के पेपर्स तुम नहीं रखे होंगे? अरे खुद ही रख के भूल गई होगी कहीं। ये लो, पहले दवाई लो। मैं रख के कहीं नहीं भूली हूँ आनंद। कभी तो अपनी गलती का एहसास करा करो, हमेशा मुझ पर इल्जाम लगा देते हो। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं ढूंढता हूँ। तुम दवाई लो, मैं देखता हूँ। आप? आनंद जी, दोस्ती इम्तिहान लेती है, और आप हैं कि अपने ही दोस्त को अपने ही हाथों से फेल कर रहे हैं। लोन रिजेक्ट कर दिया आपने हमारा। ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फ्लैट भाभी जी के नाम। देखिए पुरोहित जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। क्या नाम है बेटा? कुहू। कुहू, बड़ा प्यारा नाम है। सोचिए अगर आपकी बेटी कुहू को कुछ हो जाए तब। की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमारी बेटी के नाम की धमकी देने की? जस्ट गेट आउट। आगड़ा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। किसका फोन था धारा? नहीं, किसी का भी तो नहीं। चले? हाँ तुम चलो, मैं लॉक करके आता हूँ। ये क्या कर रही हो रश्मि तुम? तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा तेरा, सब खत्म हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा,
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद होगा, तुम नहीं बचोगे। बच्चे को नहीं मारा आनंद। उसने जो कुछ भी बोला ना उस पर ध्यान मत दो। अच्छा लिसन, लेट्स गो। कुहू बस स्टॉप पे हमारा वेट कर रही होगी। हाँ चलो आ जाओ। अच्छा धारा, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है हाफ एन आवर की, मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ। उसके बाद मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिल्म भी देख लेंगे। क्यों, तुम एक काम करो, तब तक कुहू को पिकअप कर लो, स्ट्रीट मार्केट में मिलना मुझे। ओके ठीक। अरे पर वो क्या हुआ? पर्स लाना तो भूल ही गई। ओहो, अरे कैश तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं कुहू को पिक करती हूँ, तुम एटीएम से पैसे निकाल के आ जाओ। ये सही रहेगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक। See you. The number you are trying to call is currently switched off. सर, ये मेरी वाइफ धारा और ये मेरी बेटी कुहू है सर। ये दोनों कोई मिल नहीं रहे हैं सर। कब से? सर आज दोपहर 2 बजे के अराउंड मैं अपनी पत्नी को मॉडल टाउन बस स्टॉप के पास ड्रॉप करके 5 मिनट के लिए एटीएम तक गया था सर। एक्चुअली वहाँ पे मेरी बेटी कुहू की स्कूल बस आती है। जब वापस आया तो ना तो वहाँ पे कुहू थी ना धारा। सर उसके बाद हम लोग मार्केट जाने वाले थे, मैंने मार्केट में चेक किया, वापस घर आया, आस पड़ोस में पता किया, वो दोनों कहीं नहीं है सर। आनंद जी, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास चली गई हैं। सर मैंने धारा के सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उनके यहाँ भी नहीं है। एंड ऐसा सर यहाँ सूरत में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। देखिए, अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो आपको रैंसम के लिए कॉल आएगा। हम आपका फ़ोन सर्विलेंस पे डलवाते हैं, अगर आपको कॉल आएगा तो हमें पता चल जाएगा। सर मेरी पत्नी और बेटी को 18 घंटे से ज़्यादा बीत गए गुम हुए। जैसा आपने कहा था, मुझे रैंसम का कॉल भी नहीं आया है। सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ उन्हें ढूंढिए। देखिए आनंद जी, हमने आपकी पत्नी धारा और आपकी बेटी कुहू के बारे में हर जगह पता किया, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। धारा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका मोबाइल फ़ोन मॉडल टाउन से ही स्विच ऑफ है। ये भी तो हो सकता है कि धारा अपनी बेटी कुहू को लेकर अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी धारा मुझसे बहुत प्यार करती है और कोई रीज़न भी तो होना चाहिए छोड़ के जाने के लिए। आपकी किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी? सर एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहा हूँ मैं, भला मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है सर? सर मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है पारिवारिक झगड़े की वजह से इसकी बीवी और इसकी बेटी से छोड़कर कहीं और चले गए हैं। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों का किडनैप हुआ ही ना हो, ये दुश्मनी का एंगल हो। सर हाँ ना जी, बोलिए। सर आई गेस आई नो कि धारा और कुहू की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है। किसका? सर पुरोहित का। सर पुरोहित एक नेता है, उसका रेजिडेंशियल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट था, पेपर फर्जी थे इसलिए मैंने लोन रोक दिया था। सर उसने मेरे घर पे आके मुझे धमकी भी दी थी। ये राख है, राख, चिता की राख। दूर रह, वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे। एक और धारा देखा तूने? ए धारा, अरे परेशान क्यों बैठी इतनी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आनंद मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ बनने वाली है तू? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें आनंद। तुम पापा को जानते हो कि पापा ये शादी कभी नहीं होने देंगे। आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है आनंद। धारा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुझे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ हिम्मत रख। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार, बैठिए।
साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है पुरोहित जी। फिलहाल आपसे हम आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी कुहू के मिसिंग के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी मिसिंग है? कब हुआ ये? कैसे हुआ? और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी पार्टी की सरकार में माँ, बहन, बहू और बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे। वोट मुझे ही दीजिएगा। पुरोहित और इसके आदमी पे नजर रखो, कच्चा चिट्ठा निकालो सबका। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं, और कोई दरिंदा आकर आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपको यातना दे और आपको पता ही ना हो कि आप कभी इस नरक से निकल पाएंगे भी या नहीं। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? ठीक है, ऐसा ही कुछ धारा के साथ हो रहा था। पुलिस ने आनंद के रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, सब क्लीन लग रहा था, और पुरोहित, उसके ऊपर शक का घेरा कसता ही जा रहा था। पुलिस धारा और कुहू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं बस पहुंच ही रहा हूं। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, जाने दो मुझे। बाबा साहब प्लीज मुझे जाने दो। बाबा साहब, ये मत कीजिए मेरे साथ। काली कमलियत तूने हमारे मुंह पर, अब इज्जत रौनने नहीं देंगे। खत्म करो इसके अंदर पल रहे पाप को, जल्दी करो। नहीं, बाबा साहब प्लीज। पकड़ो उसे। हाँ कुंदन, मैं ना कहती थी इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। उस धरा ने खुद के तो बेटा जना नहीं और मेरे बेटे को बुरी नजर डालकर मार डाला। अब इसकी तो सजा उसे मिलनी ही थी। सर 1 साल पहले धरा उसने एक रेप विटनेस किया था, जिसकी कंप्लेन उसने खुद करवाई थी। सर हमारे पड़ोस में रहता था। एक बार वो कंचन के ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहा था। फिर कंचन ने धारा के साथ मिलकर उसके ऊपर रेप केस दाखिल किया था, लेकिन कंचन मुकर गई और फिर अचानक से गायब हो गई सर। और यही कारण था कि अमर के ऊपर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन धारा ने अमर के ऊपर दोबारा केस दाखिल कर दिया था कि उसने कंचन को मरवा दिया है, और वो धारा को भी धमकी दे रहा था सर। अपना केस वापस ले ले, वरना जिस तरह कंचन गायब हुई है ना, तुझे भी गायब करवा दूंगा। I love you, मिति। क्या हुआ मिति बेटा? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं नाना जी। बेटा तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? सबको बस इस मिति की चिंता होती है। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे केतन चाचा। अरे जिधर है बेटा, बहुत बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? एक नंबर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो सूरत आया था बिजनेस के सिलसिले में, सोचो बच्चों से मिलता चलूं। ये बेटा विवेक तेरे लिए और ये बेटी तेरे लिए। सर आप लोग ने बेकार में मुझे तंग करने के लिए उठाया सर। एक रेप केस तो तेरे पे पहले से ही चल रहा था, ये तूने अपनी पावर के साथ रफा दफा करवा दिया। फिर तूने कंचन को गायब करवा दिया, और जब धारा ने कंचन का मर्डर करने का केस करवाया तेरे ऊपर। मुझे सच में नहीं पता धारा और कुहू कहाँ है। मेरा धारा से कोई लेना देना नहीं है सर। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कहते हैं। तेरी लगातार बात होती थी धारा के साथ,
पीछा करता था उसका, उसकी फैमिली को फॉलो करता था। और जिस दिन धारा गायब हुई उस दिन उसने लास्ट कॉल तेरा ही पिक किया था। पूरे 32 सेकंड बात हुई थी तेरी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। देखिए सर, मैं एक शरीफ सिटीजन हूँ और होली के दिन मैं थोड़ा नशे में था और वो जो गुलाल वाली लड़की थी वो बार बार मुझे जिद कर रही थी, मेरे गुलाल ले लो, गुलाल ले लो। मैं उसे बार बार मना कर रहा था लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और उसी वक्त धारा ने मुझे देखा और गलत समझ लिया। जरा अच्छे से याद दिलवा उसका। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आई लव यू मिति। विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने ही घर में चोरी कर रहे हो। बेटा क्या हुआ? देखिए नाना जी, ये मेरे पर्स में से पैसे चुरा रहा है। हाँ तो ये मेरा घर नहीं है और अगर आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो और तरीके हैं मेरे पास। सर अमर कुछ भी नहीं बता रहा है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सर कंचन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमर को जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पर। ओके सर। सर एक बात और, धारा और आनंद ने ऑफिशियली 10 साल पहले अपनी आइडेंटिटी बदली है। इनके रियल नेम धनक और पुलकित है और राजस्थान के रहने वाले हैं। हाँ सर, मैंने और धारा ने अपना नाम बदला है। एक्चुअली मैं और धारा बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर हम दोनों को शुरू से पता था कि हम दोनों का कोई मेल नहीं। धारा के पिता ठाकुर हैं, बहुत बड़ी बिरादरी है उनकी, जबकि मेरी फैमिली मुर्दों को जलाने का काम करती है सर। जब धारा के पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की सर। मेरी माँ को भी मेरा धारा से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था सर। इसी बीच धारा प्रेग्नेंट हो गई। आनंद, मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? धारा के पिता ने तो उस बच्चे को मिटाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा के धारा वहां से भाग निकली। फिर मैं और धारा यहाँ सूरत आ गए और यहाँ आके हम दोनों ने शादी कर ली। सर पिछले 12 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हमने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। बहुत खुश थे सर हम। क्या धारा और कुहू के गायब होने के पीछे आपके या धारा के पेरेंट्स का हाथ हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर धारा उनके हाथ लग गई तो वो उसे तड़पा तड़पा के मार डालेंगे सर। माता जी जी, हम जनगणना के लिए आए हैं। आपके घर में कौन कौन रहता है बता सकती हैं आप? मैं अकेली हूँ। यहाँ बस मेरी पत्नी और मैं ही रहते हैं। और बच्चे कितने हैं? एक बेटी थी, मर गई। कहाँ हो तुम सब लोग? जल्दी आओ, मैं यहाँ तुम लोगों का वेट कर रही हूँ।